सीतापुर मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित रामपुर मथुरा कस्बा पौराणिक धरोहरों को समेटे हुए है। बताया जाता है करीब 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास इस क्षेत्र से गुजरी चौका नदी में जल विहार कर रहे थे। बताया जाता है उस दौरान चौका नदी को चंद्रभागा कहा जाता था। रामपुर मथुरा पहुंचते ही वहां का अलौकिक दृश्य देखकर तुलसीदास वहां ठहर गए। तब यह इलाका जंगलों से घिरा था। यहाँ पर तुलसीदास ने चतुर्मास बिताया। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस के कई अध्यायों की रचना की। बताया जाता है आरण्य कांड की रचना तुलसीदास जी ने इसी घाट पर की थी। उस दौरान घाट पर भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर मौजूद था। गोस्वामी तुलसीदास की प्रेरणा से तत्कालीन राजा राम सिंह ने मुरलीधर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के पुजारी राम सुमिरन मिश्रा कहते हैं कि मंदिर के करीब ही चौका नदी के घाट का निर्माण कराया, जिसका नाम तुलसी घाट रखा। तुलसीदास के हाथों से लिखी कई प्रतियां आज भी राजघराने के पास मौजूद हैं। शिव बालक यादव, राम निवास मौर्य, सर्वेश द्विवेदी कहते हैं कि रामपुर मथुरा कस्बे के लोग तुलसीदास से इस कस्बे का संबंध बताने में गर्व महसूस करते हैं। जिस दौरान तुलसीदास रामपुर मथुरा पहुंचे उस दौरान वहां रैक्वार वंश का शासन था। इनके शासन काल में ही उस स्थान का नाम रामपुर पड़ा, जो आजादी के बाद रामपुर मथुरा के नाम से जाना गया। इस क्षेत्र में कई प्राचीन धरोहरें हैं। देखें आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। एक ऐसा स्थान जो तुलसीदास के नाम से मशहूर है। मान्यता है कि यहाँ पर आरण्य कांड का जो लेख है वो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामपुर मथुरा के एक घाट की, जहाँ पर मान्यता है कि तुलसीदास ने यहाँ से जब वो गुजरे तो यहाँ उन्होंने एक अलौकिक छटा देखी, जिसके बाद जो ये स्थान है इसके आसपास पूरी तरीके से जंगल था। उस जंगल में उन्होंने एक स्थान नियुक्त किया और जहाँ पर बैठकर अपनी गद्दी ली और गद्दी में बैठे बैठे इस स्थान पर बैठे बैठे उन्होंने आरण्य कांड को जो है लिखा है रामचरितमानस में। आखिर यहाँ से अक्सर लोग निकलते होंगे, रामपुर मथुरा के या अन्य जगह के लोग निकलते होंगे, लेकिन आखिर ये जगह रामपुर मथुरा क्यों पड़ी? इस स्थान के पीछे का क्या इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं और क्या कुछ यहाँ से निकल कर आ रहा है, हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इस स्थान को दिखाया जाए, जो स्थान आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रामपुर मथुरा ब्लॉक है जो पौराणिक धरोहरों को समेटे हुए है। बताया जाता है कि करीब 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास इस क्षेत्र से गुजरी चौका नदी में जल विहार कर रहे थे। तब उस दौरान चौका नदी को चंद्रभागा कहा जाता था। रामपुर मथुरा पहुंचते ही वहां का अलौकिक दृश्य देख तुलसीदास वहां ठहर जाते हैं। तब यह इलाका जंगलों से घिरा होता है। यहाँ पर तुलसीदास ने चतुर्मास बिताया। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस के कई अध्यायों की रचना की। बताया जाता है कि आरण्य कांड की रचना तुलसीदास जी ने इसी घाट पर की। उस दौरान घाट पर भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर मौजूद था। गोस्वामी जी की प्रेरणा से तत्कालीन राजा राम सिंह मुरलीधरन ने, आपको बता दें कि इसका नाम जो है तुलसी घाट रखा और उनके हाथों से लिखी प्रतियां भी आज भी राजघराने में मौजूद हैं। जिस दौरान तुलसीदास रामपुर मथुरा पहुंचे उस दौरान वहां रैक्वार वंश का शासन था। इसके शासन काल ही उस स्थान का नाम जो है रामपुर पड़ जाता है, जो आज़ादी के बाद रामपुर मथुरा के नाम से जाना गया। इस क्षेत्र में कई प्राचीन धरोहरें हैं। इनमें से चौका नदी के तट पर स्थित प्राचीन मुरलीधर मंदिर, गुमानेश्वर मंदिर, किले के अंदर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा, बासुरा गुड़ैचा मार्ग पर प्राचीन सेठ राम शिव मंदिर है और यहाँ पर मेला भी लगता है। यह स्थान अपने आप में अलौकिक दिखता है गोस्वामी तुलसीदास को, तो वो यहाँ पर अपना स्थान लेते हैं और आरण्य कांड का जो मान्यता है कि आरण्य कांड का जो लेख है वो यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। इधर एक मंदिर है राधा कृष्ण का, जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है।
और वाकई में लग रहा है कि ये स्थान कुछ पुराना है। यहाँ की कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है, ऐसी वाइब्स हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चिंतन, धार्मिक चिंतन या अन्य चीज़ें यहाँ पर हुई होंगी। ये मंदिर आपको दिख रहा है, राधा कृष्ण का मंदिर है, सामने हवन कुंड बना हुआ है और ठीक इस तरफ जो है शिवलिंग बना हुआ है और बजरंग बली यहाँ पर विराजमान हैं, गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं और आप देख सकते हैं माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर विराजमान हैं। इसी के साथ आपको फिर उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ पर आज भी ये लिखा हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि इसको रेनोवेट करा दिया गया है। इससे संबंधित जो साहित्य हैं वो यहाँ के जो राजा थे उनके राजघराने में आज भी है, ऐसी मान्यता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर लिखा हुआ है। ये स्थान वो स्थान माना जाता है जहाँ पर बैठकर उन्होंने आरण्य कांड को लिखा था। हमारे बीच यहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं पुजारी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना पुराना ये स्थान है और क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ को लेकर के। तो ये मंदिर के पुजारी हैं राम सुमिरन मिश्रा जी, जो कई सालों से, दशकों से चप्पल भी नहीं पहनते हैं और नंगे पैर ही चलते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये स्थान गोस्वामी तुलसीदास के नाम से आखिर क्यों मशहूर है, इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं। इसके पीछे मानता ये है, जब तुलसीदास महाराज आए यहाँ पर नैया से, कोई साधन नहीं रहा है, खाली नैया रहा है, तो नैया से आए तो खेवट ने कहा तरई मांगने चला कर, तो कर मांग नहीं पावा, नैया पड़ोस में लगा दिन घाट पर उतरे, अपनी आसनी बिछाई, आसनी पर बैठे, पूछें कहीं आपका क्या नाम है, तो कहीं हमारा नाम महाराज रमैया है, तो कहीं घाट का, कहीं घाट राम घाट, कहीं गांव, कहीं गांव रामपुर, कहीं राजा राम सिंह, सब राम 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 निकल तो के आ रहा है। तुलसीदास ने कहा यहाँ तो चारों राम मौजूदा हैं, तो उसी जगह आसनी लगे, बैठिए और बैठे कुछ देर बाद मंदिर चले आए। अच्छा दादा, जो वो स्थान कहा जाता है वो स्थान एक्चुअली में है क्या, या कोई समाधि स्थल है जिस हिसाब से बनावट है, ये वाकई में वो गद्दी है जहाँ पर बैठ के गद्दी है, लेकिन थोड़ा एक तंगूड़ा उठा के यहाँ गलत हो गया, नहीं यहाँ बराबर मुंडा चाहिए रहा है। ये स्थान ऐसी जगह बैठे हैं, 8-9 महीना बैठे, जहाँ पे करीब 8 से 9 महीना बैठे हाँ हैं। बैठे हैं। तो आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? चप्पल क्या पहनिए, इनके दरबार में चप्पल और चंदन और तिलक श्रृंगार सब बेकार है। जहाँ तिलक लगाना चाहिए वहाँ इंसान लगावे, माथे में लगाने से क्या फायदा है, माथे में लगा सबका देखा ही बाबा है पुजारियाँ, कपड़ा साफ पहनने से क्या बेचा, क्या फायदा है, मैं कपड़ा कैसे पहने और हर चीज़ दें ही, आत्मा साफ रखो, सब साफ है, कपड़ा साफ रखे हैं, माथ लगाए हैं, दिखाओ में साफ है, तो ये सफाई बेकार, आत्मा साफ रखो। लगभग कितने वर्षों से आप चप्पल नहीं पहनते? चप्पल 16 साल हो गई। 16 साल से आप चप्पल ही नहीं नहीं पहनते? पहनते। आपकी उम्र लगभग क्या है? उम्र हमारी करीब 60-61 के रिवाज साल में। 61 वर्ष है। यहाँ कुछ ऐसा कभी महसूस किया, कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, मेला वगैरह लगता है या क्या कुछ जानकारी? मेला लगता है, मेला तो अभी दुकानें लगी हैं, 2 दुकानें लकड़ी की लगी हैं, और मेला तो लगता है आधे गहन से लगता है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के ये लिए? कोई पता नहीं कहाँ के आते हैं, ये तो मेला है। अच्छा वह साबा करते हैं सवन कोष पर की आवत है। यहाँ इस स्थान को देखने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? स्थान देखने के लिए बड़ी दूर दूर के आते हैं, बहुत दूर दूर के, कहाँ तक गिन के बताइए हम। तो ये एक ऐसा स्थान रामपुर मथुरा का जिसके बारे में हमने आपको बताया, जहाँ पर जो साहित्य है, यहाँ के लोग हैं, उनका मानना है, उनका विश्वास है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने आरण्य कांड का जो पाठ है वो यहाँ पर लिखा रामायण में, और साथ ही साथ यहाँ पे करीब 7 से 8 महीने यहाँ पर बिताए। हम अर्पित शुक्ला लौटेंगे फिर से एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। आप देखते रहें इंडिया। नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।